मैं बुलाना चाहूँगी पद्मश्री श्री सेठपाल सिंह जी को, और इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। सहारनपुर से किसान हैं, गौर फरमाइएगा, सहारनपुर से किसान हैं जिन्होंने छोटे किसानों को राह दिखाई है। सिंघाड़ा की खेती भी की और कमल के तालाब में मछली भी पाली। मौसमी मशरूम के अचार से इन्होंने कमाई भी कर डाली। कमल ककड़ी और कमल गट्टा शायद हमने सुना भी नहीं होगा। कमल ककड़ी और कमल गट्टा ने बढ़ाई कमाई। अलग अलग खेती कैसे करें, ये बात इन्होंने दूसरे किसानों को बताई। तकनीक ने बनाई खेती आसान, तकनीक ने बनाई खेती आसान, और अन्नदाता के इस संघर्ष को मिली एक पहचान। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, क्योंकि जब कोई किसान भाई हमारे बीच आता है तो हमें सबसे पहले इस बात का एहसास दिलाता है कि आज जो पेट में अनाज जा रहा है वो इन्हीं की बदौलत है। बहुत बहुत स्वागत आपका सेठपाल जी। धन्यवाद। आज परम आदरणीय संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की निदेशक माननीय सीमा कौर जी, उपनिदेशक महोदय, तमाम जितने व्यवस्था में लगे हुए हमारे अधिकारी कर्मचारीगण और अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए मेरे तमाम पद्मश्री और साथ आए हुए सभी शुभचिंतक। मैं एक छोटे से गांव का एक छोटा सामान्य किसान हूं। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। गांव एक ऐसी परिस्थिति में, एक तरफ हिंडन नदी का बहाव है, दूसरी तरफ ढमोला नदी का बहाव है, और गांव में से निकलकर जाने का कोई रास्ता केवल वही एक रास्ता था जो उसमें से ही होकर के गुजरते थे। हम लोग बराबर में मलीपुर गांव पड़ता है, वहाँ पे हम लोग कक्षा 8 तक पढ़े हैं। हमने कभी सर्दी के मौसम में अपने पैरों में जूते नहीं पहने, चूँकि वहाँ जाते थे तो उसमें से निकल कर जाना पड़ता था। फिर अपनी हमारे पिताजी ताऊ जी, संयुक्त फैमिली हमारी, उन्होंने हमें पढ़ने के लिए, अनपढ़ थे सब लोग, हमें पढ़ने के लिए सहारनपुर भेज दिया। फिर मैं अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई और उसके बाद मैंने एक मेडिकल का कोर्स किया इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। उसके बाद हम गांव में आकर के अपने प्रैक्टिस स्टार्ट की। इसी बीच 1995 ग्राम पंचायत का चुनाव आया, तो समस्त ग्रामवासियों ने कहा भाई आप लोग प्रधान बन जाओ, और हमें हमारी भाभी जी, महिला सीट थी, हमारी भाभी जी श्रीमती अंजुलिका चौधरी को ग्राम प्रधान चुन लिया गया। वहाँ से हमारा टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। वैसे हम, चूँकि हमारा मेन पेशा कृषि था, तो गन्ना गेहूँ धान, वो जो अपनी ट्रेडिशनल खेती पिताजी करते थे वही हम लोग करते थे। उसके बाद हमारे पास में जो एक हमारा सरकारी कर्मचारी इंद्रपाल सिंह तोमर, किसान साहब एक थे, वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा आप ये जो खेती करते हैं ये सब कुछ छोड़िएगा आप लोग, आप जो ये खेती करते हैं इसको कृषि विविधीकरण को अपनाओ, आप थोड़ा सा इससे अलग हटो। तो सबसे पहले हम लोगों ने गांव के बराबर में सड़क के ऊपर हमने फ्रेंच बीन की खेती की 2 बीघा। निराई गुड़ाई उसमें हम करते थे, लोग बाग हमारा मजाक करते थे, देखो भाई प्रधान जी ये अब खेती करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, उसमें फिर जब ऊपर हुई उसमें कीट पतंगों की समस्या आई, तो वो हमको एग्रीकल्चर विभाग में, उद्यान विभाग में, गन्ना विभाग में लेकर के गए, और जो सबसे ज़्यादा टेक्निकल सपोर्ट हमको मिला है कृषि विज्ञान केंद्र से मिला है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने 1996 में हम लोगों ने सड़क के किनारे पे गेहूँ धान काटने के बाद अपने खेत में 0 टिलेज से हमने गेहूँ लगाया। 1-1 फीट के गेहूँ धान के ठूट, और उसमें सीधी मशीन से बिजाई। घर वालों ने भी विरोध किया, और जो भी जाते थे भाई ये खाएंगे गेहूँ। लेकिन उसके बाद पहला पानी दिया, उसमें खरपतवार की दवाई डाली, यूरिया की टॉप ड्रेसिंग की। उसके बाद जब गेहूँ आया तो वो गेहूँ की पैदावार हमारी उस टाइम 4 क्विंटल प्रति बीघा, जो उस टाइम का एक रिकॉर्ड था। उसमें क्रॉप कटिंग करने के बाद
हमारे जिला प्रशासन ने हमें 6,000 रुपये और किसान सम्मान का हमें प्रशस्ति पत्र दिया। उसके बाद हम लोगों ने चाहे धान में श्री मेथड हो, ड्रम सीडर की बात हो, जीरो टिलेज की बात हो, फिर हम लोगों ने अपनी खेती को विभाजित किया। 2.5 हेक्टेयर हमने बागवानी का क्षेत्र में गए, आम का बाग लगाया, अमरूद का बाग लगाया। उसके बाद हमने लगभग 2 हेक्टेयर हम लोग सब्जी में लेकर के आए, कुछ गन्ना गेहूं धान जो अलग से थी उसमें ले गए, कुछ हम फॉरेस्ट्री में प्लांटेशन में पॉपुलर में लेकर के आए। तो हमने जो हमने सब्जी बनाई, सब्जी हम करते हैं जिस खेत में, उसमें हम मचान के ऊपर सब्जी की खेती करते हैं। जैसे अभी फरवरी में हमारा करेला लगाएंगे, उसके साथ ककड़ी लगाएंगे, उसके साथ खीरा लगाएंगे, लौकी लगाएंगे। तो ये लौकी और करेला है, ये ऊपर मचान पे चली जाती हैं। और जब नीचे जो हमारा खीरा ककड़ी और नीचे रहती हैं, वो 65 से 70 दिन की फसलें हैं। तो जब वो ख़त्म हो जाती है तो करेला लौकी हमारा ऊपर चली जाती है। और जब हमारा ये बरसात तक चलता है, जुलाई अगस्त तक, फिर हम उसमें करेले में हम का जो खेत है उसमें लौकी की रोपाई कर देते हैं। लौकी में करेले की उसकी रोपाई कर देते हैं, तोरी की। तो जैसे हमारा करेला ख़त्म होता है, लौकी ख़त्म होता है, दूसरी फसल शुरू हो जाती है। जैसे सर्दी आती है सितंबर में, फिर हम सेम की फसल। तो 12 महीने हम लोग उसमें से कुछ ना कुछ अर्निंग करते रहते हैं। हम पशुपालन भी करते हैं, दूध के रूप में वैल्यू एडिशन भी करते हैं। इसी क्रम को लेकर के हमने प्लेन खेत में सिंघाड़े की खेती की। साधारण खेत में सिंघाड़े की खेती एक अचरज से कम नहीं थी, लोगों ने बड़ा मजाक बनाया। लेकिन हमने अपने कृषि विज्ञान केंद्र के टेक्निकल सपोर्ट के माध्यम से, जिस तरीके से धान की रोपाई हम करते हैं ट्रैक्टर से पडलिंग करने के बाद, उसी तरह से हम लोगों ने अपने खेत की मेड़ ऊंची की और उसमें हम लोगों ने सिंघाड़े की खेती स्टार्ट कर दी। सिंघाड़े की खेती स्टार्ट करने के बाद हम लोग जून मध्य से लेकर के, पहले हम लोग मई से स्टार्ट करते थे, लेकिन अब जून मध्य से लेकर के दिसंबर तक मात्र 1 फीट पानी में, जबकि उसके अंदर कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, लगभग 1.5 से 2 मीटर के उसमें बेल की रोपाई की जाती है। और शुरुआत में चूँकि जून और जुलाई में थोड़ी तेज़ धूप रहती है, उसमें पानी गर्म होने की संभावना रहती है, तो उसमें हमें प्रतिदिन 2 से 3 घंटे 1 एकड़ खेत में पानी चलाना पड़ता है। उसके बाद जब फूटा हो जाता है, पूरे उससे फैल जाता है, तो ये हमारी ये सिंघाड़े की बेल जब फैल जाती हैं, सितंबर मध्य के बाद ये अपनी पैदावार देनी शुरू हो जाती है। जून से लेकर के दिसंबर तक, सितंबर से स्टार्ट होकर के ये दिसंबर लास्ट तक चलती हैं, जनवरी में तक भी चलती है। चूँकि जब पाला पड़ना शुरू हो जाता है तो ये अपना बेल ऊपर से गल जाती है। तो जब हमारा सिंघाड़ा बाज़ार में जाता है, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी है, उसका टेस्ट इतना अच्छा है। चूँकि तालाब का जो सिंघाड़ा है, वो सिंघाड़े में गांव का पानी आता है, गंदा रहता है। ये खेत का पानी है, ट्यूबवेल का रोज़ पानी इसके अंदर आता है, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा और बहुत चमकीला होता है। मार्केट में हमको इसकी का रेट जो तालाब का सिंघाड़ा है उससे 5, 6, 7, 10 रुपये तक भी एक्स्ट्रा हमको मिलता है, और हमें मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है। हम लोग केंचुआ पालन करते हैं। जितना हमारा पशुओं का है, जितना हमारा गन्ने की पत्ती है, पराली है, उसको तमाम को हम केंचुए के रूप में लेकर के, उस केंचुए की खाद के साथ हम अपने खेतों में जैव उर्वरक और जो जैव उर्वरक हैं उनको, जैसे ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, सुडोमोनास, उनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे खेत में फफूंदी की समस्या, दूसरे वाइट ग्रब की जो समस्याएं, ये ऐसी समस्याएं नहीं हैं। हम लोगों ने फसल अवशेष प्रबंधन किया है, हम पूसा डिकम्पोजर का इस्तेमाल करते हैं,
जैव उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। हमने रासायनिक खादों को अब कम करके उनकी क्वांटिटी कम की है। पेस्टिसाइड की, इंसेक्टिसाइड का कम वो किया है। हम लोगों ने ऑर्गेनिक खेती भी स्टार्ट की है। ऑर्गेनिक खेती में भी हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमारा आ रहा है। उसके अलावा हम जो फ्रूट फ्लाई की जैसे समस्या है उसके लिए मिथाइल यूजिनोल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब बिना पर्यावरण को नुकसान किए, जल को प्रदूषण किए, ज़मीन में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ी है। एक जिस खेत में हम सिंघाड़े की खेती करते हैं उस खेत में हमारे एक साल हमने कहा भाई कई साल हो गए दूसरे खेत को कर लेते हैं, उसमें हमने पूसा 1509 लगाई। तो पूसा 1509 जो लगाई, जिस दिन उसकी कटाई चल रही थी, मशीन लगी हुई थी काटने के लिए, तो हमारे एपीडा के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर रितेश शर्मा जी वहाँ अचानक आए। तो जब उसका उत्पादन देखा तो लगभग 7.5 क्विंटल प्रति बीघा हमारी 1509 का उत्पादन हुआ। उन्होंने कहा भाई इतना उत्पादन तो कहीं हो नहीं सकता। तो फिर उन्होंने डॉक्टर AK सिंह जी ICAR के डायरेक्टर को उन्होंने फ़ोन किया। उन्होंने ये वैरायटी रिलीज़ की थी कि सर इतना ज़्यादा उत्पादन कैसे संभव हो सकता है। तो फिर जब उसका एनालिसिस किया और उसके बाद में उसके तह तक गए तो ये कहा कि चूँकि वो जो बेल पत्ते हर साल उसमें जो सड़ जाते हैं, खेत में मिल जाते हैं, उस खेत का जीवांश कार्बन इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो यानी कि ये संभावना है हमारी खेती के अंदर, यदि हमारे खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी तो हमें रासायनिक उर्वरकों के उस ऊपर और रासायनिक कीटनाशकों के ऊपर हमारी निर्भरता कम रहेगी, उसमें हमारा गुणवत्ता युक्त वो रहेगा। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है किसानों की आमदनी दोगुनी हो, हम प्राकृतिक खेती की चलें, तो जीवांश कार्बन के रूप में हमें प्राकृतिक खेती के रूप में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक फिश पॉन्ड बनाया। फिश पॉन्ड में हमने मछलियाँ पाली। मछलियाँ पालने के बाद फिर उसमें थोड़ी सी कुछ अड़चन आई। उसके बाद हम लोगों ने कमल ककड़ी का उसके अंदर रोपाई कर दी। वो भी एक नई, बिल्कुल हमारे पूरे क्षेत्र में एक नई पहल थी। फिर उसमें हम लोगों ने उसके पुष्प भी बेचते हैं। और सबसे ज़्यादा दीपावली के टाइम पे, चूँकि लक्ष्मी की पूजा होती है, उसमें कमल के पुष्प का विशेष महत्व है। उस टाइम उसकी कॉस्ट बहुत अच्छी मिलती है। और जो फूल के ऊपर जो उसका बीज बनता है उसको वो पूजा में भी काम होता है, माला भी बनती हैं उसकी, उसको पहनते बड़ी शुभ मानते हैं। उसके बीज कमल गट्टा जिसको बोलते हैं, उसकी भी उससे भी मार्केट में वैल्यू उसकी अच्छी मार्केट मिल जाती है। और उसके बाद जो नीचे हम कमल ककड़ी के रूप में, जिसे हम जनरली विष जानते हैं, तो उससे इतना अच्छा उत्पादन हमारा हुआ, तो जिससे एक नई, जो किसान हमारा केवल गन्ना, गेहूं और धान के ऊपर ही आश्रित था, तो उसमें सब तमाम तरह का हम लोगों ने वो किया है। उसके बाद हम लोग जो गन्ने की खेती करते हैं, गन्ने को खेती को हमने ट्रेंच मेथड अपनाया। इसको थोड़ा आगे करेंगे तो इसमें वो आएगी। हम लोगों ने ट्रेंच मेथड को अपनाया। ट्रेंच में 4 फीट से लेकर के 5 फीट तक की दूरी हम लोगों ने की। और सितंबर में जब हम गन्ने की रोपाई करते हैं तो उसके बीच में हम लोग आलू, प्याज, लहसुन, सरसों, मसूर, ये तमाम तरह की चीज़ें हम लोग उसके अंदर करते हैं। ये हमारा जो ऊपर देख रही है सिंघाड़े का खेत है हमारा, और इसमें मात्र 1.5 फीट पानी है, जिसमें इससे इतनी अच्छी उत्पादन इसमें इतना अच्छा होता है और आमदनी इतनी अच्छी होती है। यदि 1 एकड़ का हमारा खेत है और उसको हम 4 लोग पर डे तोड़ते हैं, तो 4 लोग कम से कम 4 क्विंटल प्रतिदिन तोड़ते हैं। और 1 हफ्ते में इस खेत की तुड़ाई होती है। और 1 हफ्ते के बाद फिर जहाँ से हमने पहले दिन तोड़ना शुरू किया था, वहाँ से फिर हमारा 1 हफ्ते के बाद फिर तुड़ाई शुरू हो जाती है। यानी सितंबर से लेकर के और दिसंबर तक हमारी रोज़ हमारी आमदनी होती है। ये हमारे डिप्टी डायरेक्टर
डीडीजी एक्सटेंशन डॉक्टर AK सिंह जी हमारे खेत पे गए KVK की टीम के साथ में। इसमें ये थोड़ा सा हमने वो दिया है, उसमें कितना हम लगभग लाभ ले सकते हैं पर हेक्टेयर। सिंघाड़े से हम लोग 1,10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। और इसके सिंघाड़े के बाद जो हम, जैसा अभी हमारा सिंघाड़ा ख़त्म हो गया, उसके बाद चूँकि उसमें नमी बात ज़्यादा रहती है, फिर आजकल उसका पानी थोड़ा सूख गया, उसमें मेथी की बिजाई कर देते हैं। और जैसा अभी मार्च आएगा उस मेथी को निकाल करके हम मार्केट में सब्ज़ी के लिए भेज देते हैं। इसके बीच में फिर हम उसके अंदर खीरा, लौकी, टिंडा या नीचे ही बिना मचान के उसको लेते हैं। उसके बाद फिर वो हमारा वो शुरू रहता है। ये हमारा करेला है, इसे थोड़ा आगे करेंगे। और ये हमारा मूली है, मूली का खेत है ये हमारे नीचे वाला। मूली हम लोग जुलाई अगस्त में हम लोग मूली की खेती करते हैं। और मैं आपसे कहता हूँ इतने कम टाइम में मूली लगभग मैक्सिमम 35 और 40 दिन के बीच में तैयार हो जाती है। और जब हम इसको आउट सीजन बरसात के दिनों में हम लोग इसको तैयार करते हैं, तो इस बार के मैं आपसे बताऊं सितंबर के फर्स्ट वीक में लगभग 45 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मूली गई, यानी कि 4500 रुपये क्विंटल। और मूली का खेत कभी खाली नहीं होता। और इसकी लास्ट जो हमारी बिक्री थी वो लगभग 22 रुपये प्रति केजी के हिसाब से थी। तो 1 एकड़ से लगभग हमने 1.5 से 2 लाख तक की हम आमदनी उसके साथ में करते हैं। थोड़ा आगे लेंगे इसको। ये तो अदर दूसरे, ये एक इसमें हमने दिखाया है, इसमें जैसे हम भिंडी का, इसमें हम ग्रीन मैन्योर भी करते हैं, उसके में हरी खाद के रूप में भी उसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हम दिसंबर में मेथी का, जैसे मैंने अभी सिंघाड़े के बारे में बताया, वो सारा कुछ आगे चलेंगे और आगे चलेंगे। ये हमको एक अवार्ड दिया था, उसमें एक मेरा स्वराज, उन्होंने मेरा वो अवार्ड दिया था। ये हमारे डिप्टी डायरेक्टर डीडीजी एक्सटेंशन जो है हमारे खेत पर आए थे और उन्होंने हमारे सारी चीज़ों को देखा था। इसी के क्रम में हम लोगों ने अपने वहाँ पे आसपास के किसानों को सबको कृषि विविधीकरण के रूप में हमने डाइवर्सिफाई विविधीकरण कराया है, जिससे तमाम लोगों की आमदनी अच्छा है। तो एक ऐसा साधन हमने, एक ऐसा मॉडल विकसित किया है जिससे किसान की रोज़ आमदनी होती है। इसके अलावा हम लोगों ने जो, ये हमारे VC साहब हैं सरदार पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, इन्होंने हमें सम्मानित किया है। प्रदेश के प्रमुख सचिव महोदय हमारे यहाँ से, चूँकि हमारे यहाँ हिंडन नदी का एरिया था पूरा का पूरा, और उसमें जो रेतीली ज़मीन थी वो 4 से 5 फीट ऊंची नीची टिल्ली थी, उसको हमने भूमि सेना योजना के अंतर्गत एक सार कराने के बाद उसमें सारे में हम लोग खेती करते हैं। तो वो तमाम चीज़ों का हम लोगों को, किसानों को, सबको लाभ हुआ है। हमने अपने गांव में प्राइमरी स्कूल बनवाया, जूनियर स्कूल बनवाया। उसी के क्रम में जब जूनियर स्कूल हम लोगों ने बनवाया तो हमको गांव वालों ने विरोध किया, घेर लिया। तो हमारी ज़मीन की चकबंदी नहीं हो रही थी, तो हमने चकबंदी करवाई। ये कुछ है, जैसे हमारी प्याज की नर्सरी है, ये तैयार है। अब जब लो टनल जैसे है हमारी, लो टनल में जो ज़्यादा हमारे यहाँ पाला पड़ता है, पाला पड़ने में जो नर्सरी तैयार हो रही है अब उन तमाम नर्सरी को तैयार करने के बाद अब हम जैसे भी गर्म दिन आएंगे फरवरी में, इसकी ट्रांसप्लांट खेत में कर देंगे। और जब इसको कर दे तो लगभग ये हमारा 1 महीना अगेती हमारी सब्जियां हो जाती हैं, जिससे हमें इसका मार्केट वैल्यू अच्छा मिलता है। उससे आगे चलेंगे। और ये हम वर्मी केंचुए पालन है हमारा, इसमें हम केंचुआ पालन करते हैं। और आगे लेंगे, ये हम ट्रेंच का गन्ना है हमारा,
ये जीरो टिलेज गेहूँ है। पीछे भी बिल्कुल इस प्रणाली को लेकर के, हमारा जीरो टिलेज मेथड को लेकर के पूरी तरीके से हमारे क्षेत्र में किसानों ने पराली जलाना बंद कर दिया, फसल अवशेष प्रबंधन को पूरी तरीके से अपनाया, और इसके अंदर बिजाई के बाद में हम लोग पूसा डिकम्पोजर का स्प्रे भी जब करते हैं तो उससे भी ये सारा हमें जीवांश कार्बन मिल करके हमारे खेत की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है। ये हमारे सिंघाड़े का उत्पादन है, जिसमें बिल्कुल एकदम साफ सुथरा, इसकी जो खाने की जो क्वालिटी है, इसका जो मिठास है वो बहुत अच्छा है। ये हम ड्रम सीडर का इस्तेमाल करते हैं। ये हम जैसे हम धान की नर्सरी तैयार करते हैं, नर्सरी तैयार करने के बजाय अगर हम खेत की पडलिंग करने के बाद उसके अंदर इस ड्रम सीडर के माध्यम से सीधी बिजाई कर दें तो, और उसके बाद जो खरपतवार जमते हैं उसमें कुछ खरपतवार नाशक दवाई लेकर के, तो हमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा इससे होता है। जितनी लेबर कॉस्ट जितनी है वो सब बच जाती है इसमें, तो इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है। ये बैंगन है की खेती करते हैं, इसमें हम बीच में मिर्च है इसमें। ये लो टनल में हमारा खीरा है इसमें। तो ये तमाम चीज़ों का हम पूरी तरीके से, ये हमारे सरदार पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी साहब हैं जो खेत पे आकर के प्रोत्साहित भी करते हैं और मोटिवेशन भी देते हैं। ये हमारी जो बेड के ऊपर गन्ना है, गन्ने के साथ में आलू भी हैं, मूली भी हैं, उसके साथ में गाजर भी हैं, और ये नीचे जो हमारा ये लगभग हमारा अप्रैल के महीने का गन्ना है ये। और ये गन्ना हमारा जो सितंबर में हम गन्ने की सोइंग करते हैं वो कभी भी 100 क्विंटल प्रति बीघा से कम नहीं निकलता, यानी जितना उसमें पैदावार लगभग डबल है। और उसके साथ साथ जो है ये हमारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, ये गन्ने के साथ में आलू की खेती हमारी है। इन तमाम चीज़ों को देख करके हमको प्रोत्साहित भी करते हैं और दूसरे किसानों को खेत पर ला करके उनको विज़िट भी कराते हैं। ये हमारा फिश पॉन्ड है जिसमें हम लोग मछली का काम, और इसके बराबर में ही हम लोग कमल ककड़ी की खेती करते हैं। तो जितने हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से हम नए नए बीज ला करके, फाउंडेशन बीज ला करके उसको हम उगाते हैं और दूसरे किसानों को भी हम बांटते हैं, ताकि केवल उन्नत किस्म के बीज मिलने मात्र से ही किसान की पैदावार अच्छी होगी, उसका उत्पादन अच्छा हो गया। और जो संतुलित उर्वरक का प्रयोग करके और हम लोगों ने अच्छे फाउंडेशन और सर्टिफाइड बीजों का इस्तेमाल करके किसान की आमदनी 2 गुनी से भी ज़्यादा बढ़ाई है। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में खेती में आपने जिस तरीके से नए नए आयाम बताए, नए नए रास्ते बताए, मुझे लगता है कि जितने लोगों ने सुना होगा उन्हें ज़रूर एक नया मार्ग ज़रूर मिला होगा कि किस तरीके से वो अपनी खेती में नए रास्ते अपनाकर बेहतरी ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सेठपाल जी।